नमस्कार। देखिए, इतिहास और साहित्य में ना कुछ कहानियां, कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही आकर्षक विषय सिद्ध साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कौन थे ये 84 रहस्यमयी कवि जिनकी रचनाओं ने उस दौर की आध्यात्मिकता पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिद्ध शब्द का मतलब क्या है, और हम जब सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो उसका असल में क्या मतलब है। अच्छा, तो देखिए, सिद्ध का जो सीधा साधा मतलब है वो है ऐसा कोई इंसान जिसने सिद्धि पा ली हो। अब सिद्धि क्या है? सिद्धि मतलब कह सकते हैं एक तरह की आध्यात्मिक उपलब्धि, एक खास तरह का ज्ञान या शक्ति। और ये सिद्धि मिलती कैसे थी? ये मिलती थी मंत्र या तंत्र जैसी बहुत ही गहरी साधनाओं से। और इन्हीं सिद्धों ने जो कुछ भी लिखा, जो साहित्य रचा, उसे ही हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो साहित्य था, ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़ा हुआ था, और इसे संस्कृत जैसी कठिन विद्वानों की भाषा में नहीं लिखा गया। नहीं, इसे लिखा गया आम बोलचाल की भाषा में। क्यों? ताकि जो संदेश है वो हर किसी तक, आम इंसान तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन सिद्धों के बारे में जो हमें पहली पक्की जानकारी मिलती है वो मिलती है वर्ण रत्नाकर नाम के एक ऐतिहासिक ग्रंथ से। तो मतलब ये एक पुख्ता ऐतिहासिक परंपरा थी। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सिद्ध साहित्य क्या था। अब सवाल ये है कि इसे लिखने वाले लोग कौन थे। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि सिद्धों की संख्या 84 थी, 84। और ये जो नंबर है ना 84, ये अपने आप में एक पहचान बन गया, इस पूरे रहस्यमयी समूह का एक सिंबल। और इस पूरी परंपरा की शुरुआत किसने की? तो इसका श्रेय जाता है सरहपा को। जी हाँ, उन्हें ही पहला सिद्ध कवि माना जाता है। कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस पूरे आंदोलन की एक तरह से नींव रखी थी। एक और बहुत ही जरूरी बात, ये परंपरा सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसमें 4 बहुत ही प्रमुख योगिनियां भी शामिल थीं। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलपा और कनखलपा। ये उस जमाने में महिलाओं की आध्यात्मिक भागीदारी का कितना बड़ा सबूत है, सोचिए जरा। अच्छा, इन 84 सिद्धों में भी कुछ का कद बाकियों से बहुत ऊंचा था। जैसे मिसाल के तौर पर लुइपा, उन्हें अपनी साधना, अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे ऊंचा माना जाता था। तो दूसरी तरफ थे कण्हपा, जो अपने ज्ञान, अपनी विद्वत्ता के लिए सबसे ऊपर थे। इससे पता चलता है कि सिद्धि तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते थे। अब किसी भी साहित्यिक आंदोलन को ठीक से समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो किस समय और किस जगह पर हुआ। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धों का दौर कौन सा था और वो कहाँ रहते थे। तो इनका जो समय था वो मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। करीब 500 साल का ये वो दौर था जब इनकी विचारधारा, इनका साहित्य, सब कुछ अपने चरम पर था। और ये लोग सिर्फ एक जगह पर नहीं थे, इनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। दक्षिण में श्री पर्वत से लेकर उस समय के जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे, जैसे नालंदा और विक्रमशिला, और फिर वहां से पूरब की तरफ ओडिशा, बंगाल और नेपाल तक, ये सब इनके बड़े और मजबूत केंद्र थे। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी के आते आते हालात बदलने लगे, बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे और इन सिद्धों को अपने केंद्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और फिर इनमें से कई लोग सुरक्षा के लिए भूट, यानी जिसे हम आज भूटान कहते हैं, उस तरफ चले गए। लेकिन देखिए, सिद्धों की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी जो विरासत है वो एक और बहुत बड़ी परंपरा से जाकर जुड़ती है, और वो है नाथ परंपरा। चलिए इन दोनों के बीच के रिश्ते को थोड़ा समझते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, सिद्ध परंपरा और नाथ परंपरा के बीच में ना एक पुल की तरह काम करते हैं 5 महान गुरु। ये वो लोग हैं जिन्हें दोनों ही परंपराओं में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ये 5 नाम हैं जालंधरपा, नागार्जुन, चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। अब इनमें से भी मत्स्येंद्रनाथ की जो भूमिका है वो सबसे खास है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध परंपरा के आखिरी महान गुरुओं में से एक थे, और साथ ही उन्होंने आगे चलकर नाथ परंपरा की नींव भी रखी। तो वो सच में इन 2 बड़ी आध्यात्मिक धाराओं को जोड़ने वाली एक बहुत ही मजबूत कड़ी थे। तो अब सवाल यह है कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सिद्ध साहित्य की असली विरासत क्या है? हमें इससे आज क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिद्धों ने ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं रखा।
उन्होंने बहुत गहरे, बहुत गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को उठाया और उन्हें आम आदमी की भाषा में ढाल दिया। एक तरह से उन्होंने ज्ञान को सबके लिए सुलभ बना दिया और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की हमारी ये दुनिया कितनी जटिल है, कितनी भाग-दौड़ वाली है। ऐसे में क्या इन प्राचीन सिद्धों का वो जो सरल और सीधा रास्ता था, क्या वो हमें आज भी कोई नई राह दिखा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।